हेलो स्टूडेंट्स। चलिए, आज की क्लास में हम शुरू करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। देखिए क्या होती हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। एक्चुअली ऐसे समझ लीजिए कि हर एक चार्ज का अपना इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, पर वो दिखता नहीं है। तो कुछ हो सकता है कि वो दिखने लगे। तो माइकल फैराडे ने कहा कि अगर हम इमेजिन कर लें कि हर एक चार्ज से कुछ फील्ड लाइन एमिट हो रही हैं पॉजिटिव चार्ज से और नेगेटिव में एंटर हो रही हैं, और वो इस तरह से हैं कि अगर उसके किसी भी पॉइंट पे अगर हम टेंजेंट ड्रॉ कर दें तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। तो जो ये लाइनें हम इमेजिन कर रहे हैं इनका नाम होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस या फिर इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो डेफिनेशन लिख देता हूं। दीज आर द इमेजिनरी लाइंस such that if we draw a tangent at any point on it, इसके किसी भी पॉइंट पे अगर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करें, then we get the direction of electric field at that point। ये है जी। मान लो ये कोई फील्ड लाइन है, तो फील्ड लाइन पे एक एरो जरूर लगी होती है। तो ये पॉइंट है जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, मान लो इसका नाम पी है। तो यहाँ पे हम एक टेंजेंट डालेंगे और एरो की तरफ अपनी एरो बना देंगे। तो ये जो है ई पी की डायरेक्शन है। अब इस वेक्टर की जो लंबाई है वो मैग्नीट्यूड है, लेकिन डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन है। ये कोई पॉइंट है क्यू, तो क्यू पॉइंट पे अगर मैं टेंजेंट डालूं तो वो ऐसी आएगी। सो इट इज वेरी मच क्लियर कि जो ई क्यू की डायरेक्शन है और जो ई पी की डायरेक्शन है वो डिफरेंट है। लेकिन अगर यही फील्ड लाइन एक स्ट्रेट लाइन होती, यहाँ पे पॉइंट पी होता, यहाँ पे क्यू होता, तो पी की डायरेक्शन और क्यू की डायरेक्शन सेम होती। तो इन केस द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन सेम डायरेक्शन, तो फील्ड लाइन एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। सो दिस इज हाउ यू कैन अंडरस्टैंड द फील्ड लाइन। तो देखिए मैं कुछ फील्ड लाइंस ड्रॉ करके दिखाता हूं आपको। देखो बच्चों, सपोज करें कि हमें फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी है एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज की, मतलब एक पॉजिटिव चार्ज, स्फेरिकल, स्मॉल स्फेरिकल चार्ज की। तो ये है हमारा स्मॉल स्फेरिकल चार्ज पॉजिटिव। तो इसकी फील्ड लाइंस ऐसे होंगी, मतलब यहां से अगर कोई मतलब अगर मैं यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज को छोड़ दूं तो वो इधर भागेगा, तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो गया। यहाँ छोड़ दूंगा तो ऐसे भागेगा, ऊपर छोड़ दूंगा तो ऊपर ही चला जाएगा। मतलब ये ग्रेविटी फ्री है तो इसमें ऊपर कुछ नहीं है, मतलब ठीक है ना, ऐसे चला जाएगा। यहाँ छोड़ देंगे तो ऐसे चला जाएगा, यहाँ छोड़ देंगे तो ऐसे चला जाएगा, फिर 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 ऐसे चला जाएगा, फिर ऐसे चला जाएगा, यहाँ से ऐसे चला जाएगा, यहाँ से ऐसे चला जाएगा, फिर ये ऐसे चला जाएगा, ऐसे चला जाएगा, ये ऐसे चला जाएगा। तो ऐसे समझ लो जैसे बीच में सूरज हो गया और फिर ये रेज हो गई, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है ना, कि सन रेज की तरह से हो गया। और अच्छे से बना सकते हैं,
वैसे तो बन गया आई थिंक, क्या करना है। ये बन गया है, काफी अच्छा। सो दीज आर द फील्ड लाइंस, ये जो आपकी बाहर निकल रही हैं, ठीक है। और बस ये पॉजिटिव चार्ज है। तो ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड को आप क्या कहोगे, क्या ये यूनिफॉर्म है? द आंसर इज नो। यहाँ पे जो फील्ड होगा वो स्ट्रांग होगा। देखो, यहाँ पे फील्ड स्ट्रांग होगा, यहाँ पे वीक होगा, यहाँ पे और वीक होगा। तो कहने का मतलब जहां पे फील्ड वीक है वहां पे फील्ड लाइंस दूर दूर है। तो ये भी बात नोट करने वाली है। अच्छा, ये दो लाइनें गलती से टच हो गई तो ये टच नहीं करेंगी। इसकी एक प्रॉपर्टी है, दो फील्ड लाइन एक दूसरे को टच भी नहीं करती हैं और इंटरसेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं करती हैं। ठीक है जी। नो टू फील्ड लाइन कैन इंटरसेक्ट ईच अदर। अब सवाल ये उठता है कि अगर यही चार्ज पॉजिटिव ना होके नेगेटिव होता तब क्या होता। तो अगर ये नेगेटिव होता तो बस कुछ नहीं, ये जो एरोज है ना ये पलट जाते। सो दीज एरोज शुड बी इनवर्ट, बाकी रेस्ट विल बी द सेम। एरोज सिर्फ अंदर की तरफ हो जाएंगे। ठीक है। यही फर्क पड़ेगा बच्चों। मतलब इस केस में हम बोलते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो रेडियली इनवर्ट हो गया। मैं सबको क्या बनाऊं, तो समझ जाओ कि एरोज जो है वो अंदर की तरफ हो जाएंगे इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज। ठीक है। देख रहे हो बच्चों, ये तो है ही अंदर की तरफ। सो इन केस ऑफ नेगेटिव चार्ज ऑल द फील्ड लाइंस विल बी रेडियली इनवर्ड। द फील्ड विल बी रेडियली इनवर्ड, अंदर की ओर फील्ड होगा। वी कॉल इट रेडियली इनवर्ड। तो रेडियली आउटवर्ड बाहर की तरफ, रेडियली इनवर्ड अंदर की तरफ, ऐसे होता है। अब देखो, अगर दो पॉजिटिव चार्ज होंगे तो फिर कैसे होगा, तो मैं बनाता हूं। मान लो हमारे पास ये एक पॉजिटिव चार्ज है और ये एक और पॉजिटिव चार्ज है, दोनों बराबर है। तो रेफरेंस के लिए आप यहां पे एक लाइन बना लीजिए, इसको हमें बाद में मिटाना भी होगा। और एक लाइन इसके परपेंडिकुलर भी बना लीजिए, इसको भी मिटाना पड़ेगा आपको। मिड में आनी चाहिए। ऑलमोस्ट ओके। तो अब देखिए, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी होंगी, मतलब ये तो सिर्फ रेफरेंस के लिए है। एक्चुअल फील्ड लाइन यहां से चलेगी ऐसे और यूं मुड़ जाएगी, इधर से चलेगी और यूं मुड़ जाएगी, इधर से चलेगी और यूं मुड़ जाएगी, इधर से चलेगी और यूं मुड़ जाएगी, और ये फिर ऐसे। ऐसे अब एरो लगाना होगा, एरो बाहर की तरफ।
तो अब आप ये जो रेफरेंस लाइन बनाई थी इसको मिटा देते हैं। तो यहां पे एक पॉइंट एग्जिस्ट करता है बच्चों, यहां बीचों बीच बिल्कुल मिड में, जिससे कोई फील्ड लाइन नहीं जा सकती, क्योंकि कोई फील्ड लाइन अगर यहां जाएगी तो उसको मुड़ना ही पड़ेगा, अदरवाइज तो हमारी फिगर सिमेट्रिक नहीं बनेगी। तो इस पॉइंट को जहां से कोई भी फील्ड लाइन नहीं गुजर सकती है उसको हम न्यूट्रल पॉइंट कहते हैं। अब जैसे कि डेफिनेशन है कि अगर हम किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की, इस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो वहां पे फील्ड की डायरेक्शन मिल जाएगी। तो इस पॉइंट पे तो हम टेंजेंट ही ड्रॉ नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे फील्ड लाइन ही नहीं है। तो अगर टेंजेंट ही ड्रॉ कर सकते हैं तो इसका मतलब यहाँ पे कोई डायरेक्शन नहीं है, तो एक्चुअली यहाँ पे कोई फील्ड ही नहीं है क्योंकि न्यूट्रल पॉइंट है, तभी तो यहाँ पे कोई फील्ड नहीं है। तो इन केस ऑफ टू इक्वल पॉजिटिव चार्जेस, न्यूट्रल पॉइंट दोनों के बिल्कुल बीचों बीच होगा। अगर ये दोनों के दोनों इक्वल भी होते और नेगेटिव भी होते तब क्या होता? तो फील्ड लाइन न्यूट्रल अंदर की तरफ होती, न्यूट्रल पॉइंट अभी भी यही होता। ठीक है बच्चों, तो आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखो आगे, सपोज करो कि ये दोनों चार्जेस इक्वल नहीं हैं, फिर क्या होगा? तो अगर चार्जेस इक्वल ना हो देन व्हाट? तो बच्चों अगर चार्जेस इक्वल नहीं हैं तो उस केस में ये मान लो एक बड़ा पॉजिटिव चार्ज है और ये एक छोटा पॉजिटिव चार्ज है, छोटा सा है मतलब। तो इसकी जो फील्ड लाइंस हैं वो ऐसे होंगी, यहां से जो फील्ड लाइन निकलेंगी वो ऐसे जाएंगी, ऐसे ऐसे। और ये जो फील्ड लाइन है ये ऐसे जाएंगी। अब जितना बड़ा चार्ज हमें उतनी ही ज्यादा फील्ड लाइन शो करनी पड़ेगी। मतलब ऐसा समझ लो कि अगर ये 33 फील्ड लाइन बनाई है मैंने, 33, और ये 7 बनाई है, तो इन दोनों चार्जेस का जो रेशियो है ना, मतलब ये अगर Q1 है और ये Q2 है, इसकी मैंने 7 लाइन बनाई है, इसकी 33 बनाई है, तो जाहिर सी बात है कि मैं ये कहना चाह रहा हूं कि Q1 और Q2 का रेशियो 33/7 है। अगर मैं इसकी फील्ड लाइन मतलब अगर इन दोनों का रेशियो 1:4 हो तो मुझे इसकी 24 लाइन बनानी चाहिए और इसकी बनानी चाहिए मुझे 28 लाइन और इसकी 7। अगर इनका रेशियो 1:5 हो तो फिर मुझे इसकी 2 लाइन और बनानी चाहिए। तो जैसे ये एक बना दी और ये एक बना दी, तो अब ये 35 हो गया, यानी कि 5। तो अगर Q1 Q2 का 5 गुना है तो जितनी फील्ड लाइन इसकी है उसकी 5 गुनी फील्ड लाइन इसकी बनानी पड़ेंगी आपको। ऐसे है खेल। मतलब वैसे तो लोग बना देते हैं बट जो प्रॉपर एक्यूरेट तरीका है वो यही है। अब न्यूट्रल पॉइंट तो इसमें भी है, देखो ये कुछ ऐसे जाएगी, है ना। न्यूट्रल पॉइंट अब की बारी यहां कहीं है, मतलब वो छोटे चार्ज के पास है। सो द न्यूट्रल पॉइंट इज क्लोजर टू द वीकर चार्ज, ये रूल है। वीकर मतलब ये छोटा चार्ज है, छोटे चार्ज के पास होता है न्यूट्रल पॉइंट। सो आई होप आपको कुछ हद तक समझ आ गया होगा फील्ड लाइन कैसी होती है। तो ये फील्ड लाइन है दो इक्वल एंड दो सिमिलर चार्जेस की जो इक्वल नहीं है, अनइक्वल सिमिलर चार्जेस। ओके आगे बढ़ते हैं।
देखिए बच्चों, अगर हमारे पास दो चार्जेस हैं, एक प्लस है एक माइनस है, दोनों इक्वल हैं, अपोजिट भी हैं, तो इसको हम डाइपोल कहते हैं। तो उसकी फील्ड लाइन कैसी बनेगी? तो वो ऐसी बनेगी बच्चों। एरो अंदर की तरफ। तो देखिएगा फिगर एकदम सिमेट्रिक रहेगी। यहां से फील्ड लाइन निकल रही है पॉजिटिव से, और नेगेटिव पे एंड हो रही है। जरूरी नहीं है, जैसे ये फील्ड लाइन इन्फिनिटी पे एंड होगी जाके, तो कोई फील्ड लाइन या तो पॉजिटिव से निकल के इन्फिनिटी पे एंड होती है या फिर नेगेटिव पे एंड होती है, ऐसे होता है। ये है खेल। ठीक है बच्चों, इसमें कहीं कोई ऐसा पॉइंट हमें नहीं मिल रहा है जहां पे कि कोई फील्ड लाइन ना हो, सब जगह फील्ड लाइन है। तो कुल मिला के इन केस ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस देयर एग्जिस्ट नो न्यूट्रल पॉइंट। यहाँ पे कोई न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट ही नहीं करता है, नो न्यूट्रल पॉइंट एग्जिस्ट। ठीक है, ओके। अब देखो बच्चों, अगर हमारे पास एक तो पॉजिटिव चार्ज है बड़ा सा, और एक छोटा सा नेगेटिव चार्ज है, तब क्या होगा? दिस इज बिगर पॉजिटिव एंड दिस इज स्मॉलर नेगेटिव। तो इसकी फील्ड लाइन ऐसे जाके एंड हो जाएगी, ये ऐसे जाके एंड हो जाएंगी, ये ऐसे जाके एंड हो जाएंगी, ये ऐसे जाके एंड हो जाएंगी। तो जो बाकी की फील्ड लाइन है वो ऐसे जाएंगी फिर, क्योंकि अब उस पर एंड होने की जगह ही नहीं बची। ऐसे। अब एरो की जहां तक बात है, तो ये ऐसे एरो बन जाएंगी, पॉजिटिव चार्ज से फील्ड लाइन निकलेंगी। यहाँ पे एंड हो जाएंगी। अब नेगेटिव पे सारी एंड नहीं हो रही है, कुछ फील्ड लाइन जो है वो इन्फिनिटी की तरफ भी जा रही है। मतलब अगर हम इन्फिनिटी से इसको देखेंगे तो इन्फिनिटी पे हमें ये एक पॉजिटिव चार्ज की तरह से दिखेगा, वो होता ही है। जैसे मान लो आपके पास एक सोडियम आयन है, तो सोडियम आयन में 11 प्रोटॉन है और 10 इलेक्ट्रॉन है, तो इफेक्टिवली वो एक पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल की तरह से ट्रीट होता है ना। तो इट इज समवट लाइक दिस। तो इसकी कुछ फील्ड लाइन यहाँ पे खत्म हो गई, पर अगर इन्फिनिटी से देखेंगे तो ये भी बाहर निकल रही है, ये भी, तो इट विल अपीयर अस टू बी अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल।
अब न्यूट्रल पॉइंट यहाँ पे आ गया। अगेन दिस इज क्लोजर टू द वीकर चार्ज, क्योंकि ये इसमें हम ये नहीं देखेंगे पॉजिटिव नेगेटिव, बस ये देखेंगे कि ये वीक चार्ज है तो वीक चार्ज के पास आ गया न्यूट्रल पॉइंट। आई होप इट इज फाइन। अब मैं आपको बताता हूं कि यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है। देखो बच्चों, ये होता है हमारा यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की खास बात यह है कि इसमें जो फील्ड लाइन होंगी वो पैरेलल होंगी और इक्वी डिस्टेंट होंगी। मतलब अगर ये डिस्टेंस डी है तो ये भी डी है, ये भी डी है, ये भी डी है और ये भी डी है। और इवन ऐसा ही नहीं, यहाँ पे डी है, यहाँ भी डी है, कहीं पे भी, क्योंकि पैरेलल है तो फिर हर जगह डी ही है ना बच्चों। सो दिस इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ पे भी डी कर देता हूं मैं। तो इन केस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, the distance between any two field lines will remain same and obviously they will be parallel obviously। अगर उनके बीच की डिस्टेंस ही कांस्टेंट हो गई तो पैरेलल हो गई। सो पैरेलल एंड इक्विडिस्टेंट लाइंस, मतलब ये नहीं कि ये कम हो ये ज्यादा हो ये ज्यादा हो, ऐसा नहीं होना है, पैरेलल भी होनी है और इक्विडिस्टेंट भी होनी है। तो ये हो गया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हम बात करेंगे कुछ फील्ड लाइन पैटर्न की जो एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। द फील्ड लाइन पैटर्न्स व्हिच डज नॉट एग्जिस्ट। सबसे पहले ये दिस कैन नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि जिस पॉइंट पे ये काट रही है उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की दो डायरेक्शन हो जाएंगी, इट इज नॉट पॉसिबल। दूसरा, मान लो ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, ये एक चार्ज है, यहां से फील्ड लाइन स्टार्ट हुई यहाँ पे एंड, फिर यहां से स्टार्ट हुई यहाँ पे एंड, ये पार्टिकल्स हैं, फिर यहां से स्टार्ट, फिर यहां से स्टार्ट, है ना, ये स्टार्ट हो रही है, मान लो ये भी स्टार्ट हो रही है, ये एंड हो रही है, और ये स्टार्ट हो रही है और ये एंड हो रही है। तो ये तो नेगेटिव हो गया, ये पॉजिटिव हो गया। अब इसको क्या डिसाइड करें? तो अगर ये एक सिंगल पार्टिकल है तो अगर ये पॉजिटिव होगा तो ये ठीक, ये वाली ठीक हो जाएगी, और ये नेगेटिव हुआ तो फिर ये वाली ठीक हो जाएगी। तो ये पार्टिकल नहीं हो सकता। अगर ये बॉडी हो, इसके इधर नेगेटिव है इधर पॉजिटिव है, फिर तो चल जाएगा। बट इफ इट इज ए पार्टिकल तो ये फील्ड लाइन रॉन्ग हो गई, क्योंकि अगर ये पार्टिकल है तो ये फील्ड लाइन को रिसीव करेगा या एमिट करेगा, तो ऐसे ये भी रॉन्ग हो गया। फिर अगर कोई फील्ड लाइन ऐसे हो जाए तो ये तो क्लोज लूप बन गया। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड लाइन कभी भी क्लोज लूप नहीं बनाएंगी, ठीक है। क्यों नहीं बनाएंगी समझा देता हूं। देखो, मान लो कि हम एक चार्ज को यहां पे रखें क्यू नॉट को, और उसको यहां से यहां तक मूव कराएं डीएल डिस्टेंस, तो जो वर्क हो जाएगा वो हो जाएगा क्यू नॉट ई डॉट डीएल। फिर आगे ले जाएंगे क्यू नॉट ई डॉट डीएल, तो क्यू नॉट इंटू ई डॉट डीएल को अगर मैं इंटीग्रेट कर दूं तो पूरे साइकिल का वर्क आ जाएगा, जो कि जीरो नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करते करते ऐड करते करते कुछ तो वैल्यू मिलेगी आपको, क्योंकि ई और डीएल एक ही दिशा में है, जबकि होना चाहिए जीरो। असल में ये प्रॉपर्टी भी पढ़ाई नहीं है, इसको हम बोलते हैं कंजर्वेटिव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। क्योंकि ये क्यू नॉट ई फोर्स हो गया, डॉट डीएल वर्क हो गया, तो पूरे लूप में मूव कराने का वर्क जीरो नहीं आया, जबकि आना चाहिए। फ्रिक्शन होता तो नहीं आता जीरो, क्योंकि फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड तो कंजर्वेटिव है, तो जीरो आना ही चाहिए। अब देखिए बच्चों, अब कोई फील्ड लाइन मान लो ऐसी है, ऐसी, तो ये कर्व्स हैं बट इनके बीच में डिस्टेंस फिक्स है। मतलब अगर ये डिस्टेंस डी है तो ये भी डी है और ये भी डी है, पर ये है कर्व्स, तो क्या ऐसा फील्ड एग्जिस्ट कर सकता है? तो आंसर है ये भी नहीं कर सकता एग्जिस्ट, ठीक है। अगर ये ऐसे है एक फील्ड लाइन, फिर ये गैप कम है,
फिर ये गैप थोड़ा ज्यादा है, फिर ये गैप थोड़ा ज्यादा है, फिर ये गैप थोड़ा और ज्यादा है। क्या ऐसा एग्जिस्ट कर सकता है? आंसर है नहीं, ये भी नहीं एग्जिस्ट कर सकता। ठीक है बच्चों, अब ये क्यों नहीं कर सकते इसको मैं समझा देता हूं आपको। तो इसके लिए हमें ना एक प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी फील्ड की, और वो प्रॉपर्टी है कि जहां कहीं पे फील्ड लाइन पास पास होती है ना, वहां पे फील्ड स्ट्रांग होता है। तो सपोज करो कि हम एक पाथ चूज करते हैं इसमें, इसका नाम ए से हम चले बी तक, फिर बी से हम आए सी तक, फिर हम सी से आए डी तक, फिर हम डी से आए वापस ए तक। तो ये रेक्टेंगुलर पाथ हो गया मान लो। तो अब इस लोकेशन में यहाँ पे जो फील्ड होगा, क्योंकि यहाँ पे फील्ड लाइन पास पास है तो वो E1 हो गया, और यहाँ पे फील्ड E2 हो गया। तो मान लो हमें वर्क कैलकुलेट करना है, ए से लेके बी, बी से सी से डी, डी से वापस ए। तो W A B C D A, एक चार्ज Q0 को हम लेके जा रहे हैं, तो A से B तक का वर्क हो जाएगा Q0 इंटू E1 इंटू डी, मान लो ये डिस्टेंस D है। फिर B से C तक का वर्क हो जाएगा 0, फिर C से D तक का, अब देखो फील्ड उधर है तो वर्क हो जाएगा Q0 इंटू E2 इंटू डी विद माइनस साइन, है ना, नेगेटिव वर्क हो गया क्योंकि फोर्स उधर लगेगा। ये वर्क हम निकाल रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का वर्क, और फिर डी से ए तक 0। तो जो W A B C D A हो गया, कितना हो गया, हो गया Q0 E1 माइनस E2 इंटू डी। पर E1 तो बड़ा है, E2 छोटा है, तो E1 माइनस E2 0 नहीं हो सकता है, तो इसका मतलब ये 0 नहीं हुआ, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में तो वर्क 0 होना चाहिए। सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे लगा सकते हैं। देखो सेम चीज, मान लो कि अब की बार हम ऐसे ले लेते हैं पॉइंट, ये हुआ ए, ये हुआ बी, ये हुआ सी, ये हुआ डी। ये जो पाथ है ये आर्क के अलॉन्ग है, ये जो है ना रेडियस के अलॉन्ग है। तो जब हम ए से बी तक का वर्क निकालेंगे, मान लो यहाँ पे फील्ड ई है, ठीक है जी, यहाँ पे भी ई होगा क्योंकि गैप तो बराबर ही है। तो ए से बी तक का जो वर्क आएगा वो आएगा Q0 E D1, और फिर बी से सी तक का तो 0 ही आएगा क्योंकि ये रेडियस है, परपेंडिकुलर हो गया। फिर आप यहां से सी से डी तक का वर्क निकालोगे तो माइनस Q0 E D2 आएगा। तो E बाहर आ जाएगा इसमें, और ये हो जाएगा D1 माइनस D2। अब D1 साफ ही दिख रहा है बड़ा, D1 का मतलब ये वाली डिस्टेंस, और D2 का मतलब ये वाली डिस्टेंस, तो D2 छोटी लग रही है। तो D1 माइनस D2 0 नहीं है, तो ये 0 नहीं है, तो इसका मतलब ऐसा फील्ड एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। समझ आ गया? अब मैं आपको लास्ट में बता देता हूं प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। हालांकि कुछ प्रॉपर्टीज तो हमने यूज भी कर ली हैं, प्रॉपर्टीज तो बोर्ड के लिए आएंगी, बस बोर्ड में लिखने को आएंगी, तो फिर भी मैं बता देता हूं आपको। देखो प्रॉपर्टी नंबर 1, इमेजिनरी लाइन है, और इस तरह से इमेजिन है कि टेंजेंट जो है ना वो गिव्स डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये फील्ड है ना, ये हो गया। दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि स्टार्ट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज, या फिर इंफिनिटी, एंड एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज और एट इंफिनिटी। पॉजिटिव से स्टार्ट होंगी या इंफिनिटी से स्टार्ट होंगी, नेगेटिव पे एंड होंगी या इंफिनिटी पे एंड होंगी। थर्ड प्रॉपर्टी है नो टू लाइंस कैन इंटरसेक्ट ईच अदर।